हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज आलोक सिंघल और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। अगर आप सीसीएस यूनिवर्सिटी के अंदर किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं या आप यूपी गवर्नमेंट की किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर बीकॉम या बीबीए कर रहे हैं 2025 या 26 बैच से, तो मैं आपको बता दूं कि जीएसटी एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो कि आपके लास्ट ईयर में पूछा जाता है। और जो भी बच्चे रेगुलर हैं, रेगुलर के स्टूडेंट्स हैं या प्राइवेट के स्टूडेंट हैं, ये सभी के लिए कॉमन है। ये दोनों ही स्ट्रीम से पूछा जाता है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट या जिन्हें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कह सकते हैं। ठीक है। जीएसटी एज वी ऑल नो इंडियन टैक्सेशन सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंडिया का जो इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम है उसका इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसे हम बोलते हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। द फर्स्ट क्वेश्चन इज जीएसटी मीनिंग, features, advantages, disadvantages and role of GST Council। लाइक जीएसटी के बारे में आपको उसका मीनिंग, एक अच्छी डेफिनेशन, उसके फीचर्स, एडवांटेजेस एंड रोल जो है जीएसटी काउंसिल का वो पता होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद आपको मतलब पता होना चाहिए टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई का। फ्रेंड्स, जीएसटी जो सब्जेक्ट है वो आपके सी फाइनल और इंटरमीडिएट का भी पार्ट रहा है। तो अगर आपको कोई भी टॉपिक समझने में दिक्कत होती है तो आप वो कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अदरवाइज मैंने इस वीडियो में कुछ सीए के जो सीए चैनल्स हैं जिसमें कोई पर्सनल सीए पढ़ा रहे हैं, कुछ इंस्टीट्यूशन के थ्रू पढ़ा रहे हैं, उनके भी लिंक्स डाल दिए हैं, जो कि अगर आपको कोई टॉपिक अगर समझ में नहीं आता है तो आप डायरेक्टली उनसे जाकर पढ़ सकते हैं। ठीक है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ क्लेमिंग रिफंड अंडर जीएसटी। लाइक जीएसटी के अंदर आपको रिफंड क्लेम करने का क्या प्रोसेस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। कई बार 7.5 नंबर के क्वेश्चंस में ये आपसे पूछा जाता है। ठीक है। इसके बाद है व्हाट इज जीएसटी रिटर्न। एज वी ऑल नो भाई, जीएसटी एक टैक्स है तो हमें रिटर्न फाइल करना होता है। ठीक है। तो वो कितने टाइप के हैं, कितनी फ्रिक्वेंसी पे किए जाते हैं, लाइक कितनी बार किए जाएंगे, कितनी ड्यूरेशन है उनकी, तो वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है। ये एक बड़ा क्वेश्चन बन जाता है। कई बार ये 15 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है सीसीएस के अंदर। तो ये एक पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। ठीक है। असेसमेंट, एज यू ऑल नो असेसमेंट करना होता है हमें, तो उसका मतलब क्या है और कितने टाइप का असेसमेंट होता है तो वो हमें पता होना चाहिए। अगर हम डिफरेंस वाले क्वेश्चन की बात करें तो क्रेडिट नोट वर्सेस डेबिट नोट एक अच्छा डिफरेंस है। 8 से 10 पॉइंट आपको पता होने चाहिए इसके बारे में। ये एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। इसके बाद ये 3 नंबर वाले क्वेश्चन है जो मैंने 7 नंबर पर रखे। लाइक मीनिंग ऑफ ब्लॉक क्रेडिट, ब्लॉक क्रेडिट का क्या मतलब है, रिवर्स चार्ज का क्या मतलब है एंड जीरो रेटेड सप्लाई का क्या मतलब है। ये तीनों ही क्वेश्चन आपको गूगल पे आपकी बुक में मिल जाएंगे। तो इन तीनों का डेफिनेशन मीनिंग आपको पता होना चाहिए। इसके बाद है हु आर द पर्सन्स लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू सीजीएसटी एक्ट व्हेन रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। सीधी सी बात है, इसमें पूछा गया कि सीजीएसटी एक्ट के अंदर कौन से ऐसे पर्सन हैं जो कि लायबल है रजिस्ट्रेशन के लिए, जिनको जरूरी है कि वो रजिस्ट्रेशन कराएं, और रजिस्ट्रेशन किन केसेस में कंपलसरी होता है। एज वी ऑल नो फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये 15 मार्क्स के लिए प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया था। ठीक है। इसलिए मैंने इसे इंपॉर्टेंट में रखा है। इसके बाद है हमारा 9th क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज अंडर द जीएसटी एक्ट। अंडर द जीएसटी एक्ट कौन से मेन प्रोविजंस हैं विद रिस्पेक्ट टू ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। सीजीएसटी एक्ट के अंदर, ये जीएसटी एक्ट के अंदर हमारे कुछ ऐसे ऑफेंसेस बताए गए हैं जिनकी कुछ पेनल्टी बताई गई है। तो ये काफी बड़ा क्वेश्चन है और ये सेक्शन 122 सब सेक्शन 1 से स्टार्ट होगी, सब सेक्शन 5 तक जाएगा। ठीक है। इस क्वेश्चन की जो बेस्ट एक्सप्लेनेशन है अगर आपको देखनी है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, एक यूट्यूब चैनल है सीए सिमित शाह का। ये सीए सिमित शाह एक सर है जो कि यूट्यूब पे पढ़ा रहे, और इनकी फ्री यूट्यूब वीडियो है। लाइक अप्रोक्सीमेटली 1 आवर की एक वीडियो है या 1.5 घंटे की एक वीडियो है प्रॉपर, जिसमें कि इन्होंने पूरा टॉपिक ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज जीएसटी के अंदर पूरा डिस्कस करा है अच्छे तरीके से। और इफ आई एम टू बी ऑनेस्ट, जब ये मेरे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया था मैंने उनसे ही पढ़ा था, और उनका पढ़ा हुआ इस तरीके से है कि आप वहीं के वहीं याद हो जाए, इसीलिए मैंने उनका डायरेक्ट यहाँ पे नाम दे दिया है। ठीक। और उनकी वीडियो में पिन कमेंट में कर दूंगा लॉक। ठीक है। तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय ऑडिट अंडर जीएसटी। एज वी ऑल नो, सीए का जो काम होता है वो है ऑडिट करना, तो जीएसटी के अंदर ऑडिट करने का क्या मतलब है वो बताना है, और ऑडिट्स कितने टाइप के होते हैं हमें वो यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। ठीक है फ्रेंड्स, so this is the video for GST
ये 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर आप अपने जीएसटी का पेपर लिखने जा रहे हैं बीकॉम या बीबीए में, तो मेक श्योर कि आप इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से पढ़ के जाएं, रिवाइज करके जाएं। ठीक है, जल्द मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय फ्रेंड्स।